एनडीए से होंगे और उसमें भी आपसे कि बताइए सुशासन बाबू का ये शासन है कि वीआईपी भी अब सेफ नहीं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रूबिका जी, सबसे पहले तो हम इस दुख की घड़ी में सैनी जी के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरे संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत वाजिब, बहुत ही जायज सवाल उठाए हैं। उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं, उसमें कहीं भी कोई अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हत्या किसी की भी हो, हत्या सामान्य व्यक्ति की हो, हत्या आम नागरिक की हो, हत्या किसी विशिष्ट व्यक्ति की हो, हत्या किसी राजनेता की हो या राजनेता के परिवार की हो, गंभीर से गंभीर मामला होता है। और जैसे ही ये खबर हमारे पास आई थी, जो जानकारी आई है, सीएम साहब ने खुद डीजीपी को इंस्ट्रक्ट किया है, एसआईटी बनाया गया है। दरभंगा रेंज के जो डीआईजी बाबूराम है, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि अगले 4 से 6 घंटे में उद्बोधन किया जाएगा और जो भी अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूबिका जी, आपने अपने उद्बोधन में अच्छी बात कहा कि भाई व्हाट अबाउटरी का समय नहीं। व्हाट अबाउटरी आरजेडी के समय क्या होता था, बीजेपी के समय क्या होता था, अब उससे आगे बढ़ने की बात है। पूरी संवेदनशीलता, पूरी निष्पक्षता के साथ राजनीति से ऊपर उठ के जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो कि बिहार में कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, निश्चित रूप से हमारे सीएम साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने न सिर्फ कॉग्निजेंस लिया है, जबकि लगातार सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे। जब डीआईजी खुद कहती है कि अगले 4 से 6 घंटे का समय दीजिए, उस 4 से 6 घंटे में सख्त से सख्त कार्रवाई रूबिका जी हम सुनिश्चित करेंगे। आप आश्वस्त रहिए। नहीं, राजनीति करने से बचने की आवश्यकता है। प्रकाश जी, एक तो अच्छी बात है कि आप ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि चीजों में तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन कितना और इंतजार करेंगे? कितनी और ऐसी हत्याएं होंगी और हमें इस तरीके से डिबेट करना पड़ेगा। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सरेआम तो इस तरीके से किडनैपिंग और हत्या की खबरें हम देख ही रहे थे, अब एक पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या हो जाती है घर में घुसकर। शत विकसित हालत में मिलता है शरीर। रूबिका जी, हत्या जिस रूप में की गई, निश्चित तौर पर हर लोग सन्न रह गया और हर लोग चिंतित है कि आखिर बिहार कहाँ खड़ा है। हम ये कहते हैं कि कानून का राज है, हम कहते हैं अपराध मुक्त बिहार है, बाबत भी अगर अपराध सरचढ़ के बोले और हर कोने से गोलियों की ततराहट से आम लोग अगर थर्रा उठे, कोई दिन नहीं है, कोई इलाका नहीं है, कोई कस्बा नहीं है जहां आपराधिक घटनाएं नहीं घटती। सवाल है कि जिस तरह से हत्या की है, शरीर को किस रूप में काटा गया है, एक चिंता का विषय। ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी जी, चाहे जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता भी, उनके नेताओं की भी हत्या लगातार बिहार में हो रही है। मैं अगर कहूं टायर्ड और रिटायर्ड, कोई जानकारी मिल रही है क्या कि ये हत्या क्यों हुई, किसने की? इन्वेस्टिगेशन, देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हाँ। अब किसका इन्वेस्टिगेशन का फलाफल आएगा, हाँ। उनके परिजन क्या बोलेंगे, वो सारे सवालात खुल करके आएंगे। लेकिन अगर टायर्ड और रिटायर्ड हालात के हाथों में रहेगी सत्ता, तो स्वाभाविक तौर पर ये आपको सामने मिलेगा। एक रिटायर्ड अधिकारी इस तरह से पूरे सत्ता को संचालित कर रहा है और वो फायदा उठा रहा है एक टायर्ड व्यक्ति का, तो निश्चित तौर पर ये इस तरह के माहौल बनते हैं। और कोई इलाका बताइए ना क्या होगा। शक्ति जी, आप कह रहे हैं टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारी के हाथ में सत्ता रहेगी तो और क्या होगा? नीरज